हाय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडवेयर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके, इन इसका हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और फिर फाइनली हम लोग वीएस कोड में एक सिंपल सा सी प्रोग्राम देखेंगे जहां वेरिएबल और डेटा टाइप्स का यूज़ हो रहा होगा, राइट। ओके, तो आज का तो एजेंडा यही है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर वीडियो। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या है, राइट। तो वेरिएबल जो है, राइट, वेरिएबल एक कंटेनर है जो कि जहां हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारा एक कंटेनर है जहां पे हम टू वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और इस कंटेनर का नाम है एक्स नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हमारे पास x नाम का एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 2 है, राइट। तो वेरिएबल का डेफिनेशन सिंपल है कि वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड लेटर इनसाइड द प्रोग्राम, राइट। तो यही बेसिक सा फंडा है, यही बेसिक सा इंट्यूशन है वेरिएबल के पीछे। इसका हम लोग को यूज़ क्यों आया, क्यों हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है सी लैंग्वेज में। तो इसका रीज़न ये है कि मान लो कि तुम लोग को सी का कोड लिखना है जहाँ दो नंबर है ए एंड बी, और तुमको रिटर्न करना है कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो तुम्हें जो है वो अगर यूज़र से इनपुट लेना है, राइट, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का क्या होगा, तो वो तुम यूज़र से इनपुट लोगे और उसको कहीं पे स्टोर कर रहे हो, राइट। तो जो भी इनपुट तुमने यूज़र से लिया, मान लो कि तुमने 2 लिया और इधर से तुमने मान लो कि 4 लिया, राइट। तो इस 2 को हमको कहीं पे स्टोर करना होगा ताकि हम लोग इस स्टेटमेंट में वैल्यूज़ को यूज़ कर पाए, राइट। तो हमने 2 को फीड किया ए के अंदर, 4 को फीड किया बी के अंदर, राइट। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने 2 को स्टोर किया ए में, 4 को स्टोर किया बी में, ताकि हम लोग इस पॉइंट पे ए और बी की वैल्यूज़ को स्टोर कर पाए, राइट। तो यही होता है कि वेरिएबल जो है वहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को, राइट। और वो जो वेरिएबल होता है वो एक्चुअली स्टोर कहाँ होता है, तो हमारे रैम में। तो तुम्हारे लैपटॉप का अगर रैम है 8 GB का, तो वो साइज़ हो गया, मतलब मेमोरी का साइज़ हो गया, राइट, जहाँ तुम काफ़ी सारे वैल्यूज़ को स्टोर कर पाओगे। तो वो होता है हमारा रैम, राइट। इसके और डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली में हम लोग कैसे वेरिएबल स्टोर होता है रैम में आने वाले स्लाइड्स में, राइट। ओके, अभी के लिए बस इतना समझो कि वेरिएबल एक कंटेनर है जहां हम लोग वैल्यूज स्टोर करते हैं, राइट। ओके ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम थर्ड में आए तो ईच वेरिएबल ओनली स्टोर्स द डेटा ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप। इसका मतलब कि मान लो कि तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, मतलब एक सिंपल सा कंटेनर है जिसका नाम ए है। तो ए नाम का हमारे पास वेरिएबल है, और हमने इसमें कहा कि तुम इस कंटेनर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर पाओगे। जैसे कि तुम यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा, या फिर 4 भी हो जाएगा स्टोर, या फिर 6 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है उसका जो टाइप है, मतलब डेटा का टाइप है, वो क्या है, वो इंटीजर टाइप है, राइट। वैसे ही अगर एक और हमारे पास वेरिएबल है, मान लो कि उसका नाम बी है, राइट है, और ये एक डेसिमल नंबर लेगा, मान लो कि फ्लोटिंग नंबर लेगा, मान लो कि 2.8 ले सकता है, 3.8 ले लेगा, 2.0 ले लेगा, राइट। तो ये डेसिमल नंबर्स को ले रहा है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा कि ये डेसिमल नंबर को ही स्टोर कर पाएगा। अब अगर तुम इंटीजर वाले कंटेनर में अगर तुम 2.8 स्टोर करोगे, 2.8, तो ये एरर शो करेगा। और अगर यहाँ पे तुम सिर्फ 2 स्टोर कर रहोगे तो ये भी एरर देगा, राइट। तो ये होता है कि मतलब वेरिएबल जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर कर पाएगा। किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में तुम 2 टाइप के डेटा स्टोर नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये हो गया वेरिएबल का सिंपल सा डेफिनेशन, राइट। ओके, आगे आते हैं। तो आगे में हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी डेटा टाइप्स है, राइट, डेटा टाइप्स मतलब कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल में तुम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि ए में सिर्फ इंटीजर टाइप हम लोग वैल्यूज स्टोर करते हैं ए में, बी में हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स को स्टोर किया, राइट। तो
क्या हुआ कि ए का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर हो गया, राइट, और बी का जो डेटा टाइप है वो डेसिमल या फ्लोट हो गया, राइट। ओके, सो इफ अ वेरिएबल हैज द डेटा टाइप इंट देन दैट वेरिएबल कैन स्टोर द इंटीजर वैल्यू, राइट। ओके, ओके फाइन। और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला हो गया इंट, दूसरा है फ्लोट, फिर कैर। कैर मीन्स मान लो कैर में आ गया ये एक कैरेक्टर है, सी क्या है, कैरेक्टर है, राइट। वैसे ही ए क्या है, कैरेक्टर है, तो ये सारे कैरेक्टर वैल्यूज हो गए। ओके, ठीक है, ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। और भी होते हैं, मतलब टाइप्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लाइक लॉन्ग लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, तो इन लोग हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोस में, राइट। तो अभी के लिए इंट्यूशन आना है कि वेरिएबल एक कंटेनर टाइप का है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। मान लो कि अगर ये कंटेनर इंटीजर को स्टोर कर रहा है तो इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंटीजर टाइप, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे वेरिएबल को सी प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं। देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, राइट, एक है डिक्लेयर करना और दूसरा है इनिशियलाइज करना। तो इसको हम लोग बिट बाय बिट देखेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या, राइट। ओके, ओके, सो द सिंटेक्स टू डिक्लेयर द वेरिएबल इज एज फॉलोज। पहले इसका जो सिंटेक्स क्या है कि तुम्हें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है कि तुम जो वेरिएबल डिफाइन करने वाले हो वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है उसमें सिर्फ अगर इंटीजर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा, डेटा टाइप जो होगा वो होगा इंट, क्योंकि ये इंटीजर स्टोर कर रहा है। फिर वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम मतलब इस कंटेनर का नाम क्या है, इस कंटेनर का नाम क्या है, तो इस कंटेनर का नाम क्या है, ए है, राइट। तो यहाँ पे ए हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने अगर ये इंट var1 करके एक डिक्लेयर किया वेरिएबल, राइट, तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास एक कंटेनर आएगा, मेमोरी में आएगा, राइट। ये रैम में होगा, कंटेनर कहाँ होगा, रैम में होगा, राइट। इसका नाम क्या होगा, var1, क्योंकि हमने वेरिएबल नेम पे var1 दिया, राइट। इसका डेटा टाइप क्या है, तो इंटीजर है। इसका मतलब ये जो var1 होगा वो सिर्फ इंटीजर डेटा को स्टोर कर रहा होगा, राइट। ओके, सो हियर द नेम ऑफ द वेरिएबल इज var1 एंड द डेटा टाइप ऑफ var1 इज इंटीजर एंड हेंस var1 विल ओनली स्टोर द इंटीजर वैल्यू। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट टिल नाउ। ओके, तो ये हमने देखा कि हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है कि तुम डेटा टाइप दो और वेरिएबल का नाम दो, ठीक है। तो ओके, अभी इसका काम है और लास्ट में तुम एक सेमी कॉलम दो, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। अब क्या हो सकता है कि तुम डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो वेरिएबल के। इनिशियलाइजेशन मतलब कि जहाँ तुम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पे तुम उसको वैल्यू असाइन कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंट var1, तो इंट var1 में क्या हो रहा है कि मैंने ये डिक्लेयर किया var1 और उसको मैंने वैल्यू 10 असाइन कर दिया। इसका मतलब हमारा यहाँ पे ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा var1, राइट। और इस var1 में चूंकि हम लोग इनिशियलाइज भी कर रहे हैं तो इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा 10, राइट। तो ये हो गया, तो ये रैम में ऐसे स्टोर होगा, रैम में कुछ ऐसा ही स्टोर होगा, राइट। सो वी हैव डिफाइंड द न्यू वेरिएबल ऑफ int टाइप, इनिशियलाइज इट विथ वैल्यू 10, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट द इनिशियलाइजेशन मीन। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो ये एक डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सिंटेक्स। तो सिंटेक्स तुम माइंड में रखना, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम होता है और फिर हम लोग इनिशियलाइज भी कर सकते हैं उस वेरिएबल को, राइट। ओके, तो हम लोग इसका एक सिंपल सा कोड देखेंगे VS कोड में। अभी के लिए तुम इंट्यूशन देखो कि हाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है, कैसे क्यों वेरिएबल का यूज़ है और कैसे हम लोग रैम में एलोकेट करते हैं, राइट। ओके, तो फर्दर हम लोग मूव करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि रैम एक्चुअली में है क्या। तो रैम एक्चुअली में क्या है कि एक सिंपल सा मेमोरी है रैम, राइट। ये तुम्हारा कंप्यूटर का मेमोरी हो गया, मेमोरी, इसी को हम लोग रैम बोलते हैं। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। तो ये रैम जो है वो काफ़ी सारे रेक्टेंगुलर स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डिवाइडेड है, राइट। तो ये हमारा रैम हो गया, राइट, जहाँ पे
हर एक बॉक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, राइट। तो डू नोट कि ये एक एजम्पशन है कि हम जो भी रैम है वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो एक छोटे छोटे स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स में है जिनका साइज इक्वल है, राइट। तो इसका साइज होता है लाइक 4 बाइट हो गया, 1 बाइट भी हो सकता है, राइट। तो जो 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 भी साइज होगा तो हम लोग उसको एज्यूम करते हैं कि इसका जो सारे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का जो साइज होगा वो सेम होगा, राइट। तो ये होता है रैम। तो मेमोरी का काम क्या है कि हम लोग इस मेमोरी में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं और फर्दर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उसको यूज सकते हैं अगर हमको कुछ कंप्यूटेशन करना हो, राइट। तो ये होता है रैम का फंक्शनैलिटी, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब बिट्स और बाइट क्या होता है। देखो, बिट्स 0 और 1 को हम लोग बिट्स बोलते हैं, मतलब जीरो एक बिट हो गया, 1 एक अलग हो गया बिट। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बिट्स होते हैं, राइट। अब अगर 8 बिट्स हम लोग लेते हैं तो उसे हम 8 बाइट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास अगर ये एक एक बिट का 8 बिट्स है, राइट। ये जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं इसमें वो 8 है, राइट। तो ये एक एक बाइट हो गया तुम्हारा, राइट। तो ये इसका जो साइज है वो 1 बाइट हो गया। वैसे अगर 4 बाइट देखें तो 32 बिट हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कहा जाए कि 10 को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करो तो 4 बिट्स में ये ऐसे होगा रिप्रेजेंट, राइट। 10 का जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 4 बिट्स का वो ये होगा। लेकिन अगर हम कहें कि तुम उसका 32 बिट रिप्रेजेंटेशन दो तो ये होगा, राइट। तुम इसको काउंट कर लो तो ये एक 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है नंबर 10 का, राइट। तो ये बेसिक सा फंडा है रैम का और बिट्स का, राइट। तो ये मतलब बेसिक नॉलेज तुमको होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि रैम एक मेमोरी है जो सिंपलर स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डिवाइडेड है, राइट। ओके। तो एक्चुअली में होता क्या है कि मान लो कि तुमने अगर कहा इंट वैर इक्वल टू 10, तो तुमने क्या कहा कि तुमने कंपाइलर से कहा कि कंपाइलर भाई देखो, जो तुम्हारे पास रैम है ना, ये तुम्हारे पास जो भी रैम है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से है, राइट। तुम उस रैम में हमें एक पोजीशन दे दो जिसका नाम वैर होगा और उसमें हम इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होंगे। तो मान लो कि ये जो हमारा पर्टिकुलर ब्लॉक हो गया इसका नाम वैर हो गया। अब चूंकि वैर हो गया तो ये एलोकेट हो गया इस वैर के लिए। इस वैर में तुम कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 को स्टोर किया तो ये एक्चुअली में 10 स्टोर हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास रैम होगा वो कुछ ऐसा होगा, रैम जो होगा वो होगा 10, राइट। और इस ब्लॉक का जो नाम होगा वो होगा वैर। तो हमने क्या किया कि हमने जब डिक्लेयर किया यहाँ पे इंट वैर इक्वल टू 10, तो हमने कहा कि देखो भाई हमें एक ब्लॉक चाहिए जिसका नाम वैर होगा और उस ब्लॉक में हम लोग इंटीजर डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। तो ये हमने स्टोर कर दिया रैम में, राइट। तो ऐसे ही जो है कभी भी हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो ये ऐसे ही एलोकेट होता है उसमें स्पेस, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट। ओके। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो 4 बाइट ऑफ स्पेस लेता है। इसका मतलब अगर हम लोग माने कि ये एक सिंगल जो ब्लॉक है वो 4 बाइट का है तो ये पूरा जो ब्लॉक है ये सफिशिएंट होगा एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर के लिए, राइट। अंडरस्टूड। ओके। तो ये जो हमारा हो गया वो हो गया वैर। सिमिलरली कैर, हम लोग कैर भी इसी टाइप से स्टोर कर सकते हैं रैम में, बशर्ते जो साइज होगा वो 1 बाइट होगा लेकिन इंटीजर का जो साइज था वो 4 बाइट था, राइट। ओके। तो मान लो कि अगर हमारा जो रैम है उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक का साइज 1 बाइट है, तो अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट वैर इक्वल टू 10, इसका मतलब उसका साइज जो होगा वो 4 बाइट होगा, राइट। 4 बाइट मीन्स हमें 4 कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे। तो ये जो होगा ये वैर के लिए होगा। अब इस पूरे में 10 स्टोर होगा, राइट। इस पूरे में 10 स्टोर होगा। लेकिन अगर हम लोग करें कैर वैर 2 इज इक्वल्स टू सी, राइट। सी क्या है? एक कैरेक्टर है। हम हमेशा कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, राइट। तो जो भी कैरेक्टर का साइज क्या है 1 बाइट और हमारे रैम का एक ब्लॉक का साइज क्या है 1 बाइट। इसका मतलब हमारे पास एक ही ब्लॉक सफिशिएंट होगा, राइट।
मतलब ये जो डिफाइन हो जाएगा वो हो जाएगा var1 और इसके अंदर c हमारा स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग वेरिएबल को एलोकेट करते हैं या फिर ऐसे ही एलोकेट होता है रैम के अंदर, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, राइट, दैट हाउ टू initialize and how to declare the variables, what are data types and how the variables are stored into the memory, right। तो जब ये एक बार स्टोर हो गया तो हम इस पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन को हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं कि उसका वैल्यूज़ क्या है, right? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो अब हम लोग एक सिंपल सा सी कोड देखेंगे। क्या कर रहे होंगे कि दो वेरिएबल लेंगे और उसमें हम लोग कुछ नंबर्स को स्टोर कर रहे होंगे, फिर उसको फेच करके उसका सम फाइंड कर रहे होंगे और फाइनली टर्मिनल पे प्रिंट कर रहे होंगे, राइट। ओके, सो वी विल राइट द कोड टू ऐड टू नंबर्स एंड लर्न व्हाट वी लर्न, learn how to declare and initialize variables in C, right। इसको नीचे कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग लेते हैं हैश इंक्लूड। तो हमने ये अपना हेडर फाइल इंक्लूड किया, राइट। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे जहाँ से हमारा मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो हम लोग दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होंगे, ओके। तो डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स, one will be var1 एंड अनदर विल बी var2, राइट। तो इसके लिए जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। तो हमने कहा कि इंट var हमें ये चाहिए, अभी के लिए ऐसे हम लोग करते हैं। अब इंट var2 हमने ये किया, राइट। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, राइट। अब हमें अगर दो नंबर्स का सम चाहिए, तो मान लो कि हमें सम चाहिए 10 और प्लस 20 का अगर सम चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सम करेंगे। तो एक और हम लोग वेरिएबल लिए जिसका डेटा टाइप फिर से क्या होगा, इंट ही होगा, क्योंकि दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर ही आएगा, राइट। तो हमने var1 लिखा और प्लस var2, राइट। तो ये ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद हम लोग printf में लिखेंगे the sum of two numbers is percentage d, ओके। डो नोट कि परसेंटेज डी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पर अभी के लिए बस समझो कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए, जिसके हेल्प से हम लोग इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर पाएंगे, राइट। तो ये परसेंटेज डी जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसके लिए तो सम वेरिएबल के लिए। इसका मतलब हम चाहते हैं कि दिस सम ऑफ टू नंबर्स इस के बाद जो भी वैल्यू स्टोर है सम में, राइट, जो भी वैल्यू सम में स्टोर है वो परसेंटेज डी के स्थान पे प्रिंट हो जाए, राइट। और ये स्लैश एन का जो मीनिंग है कि वो फिर प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन पे आ जाए, राइट। ओके, सो अभी के लिए बस इतना तुम समझो कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये एक्चुअली में होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसको हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोस में देखेंगे, राइट। ओके फाइन। तो अभी फोकस रखो डेटा टाइप और वेरिएबल हमने कैसे यूज़ किया, राइट, उसको तुम अच्छे से देखो। और फिर हम लोग कहेंगे कि देखो भाई सारा चीज़ सही गया, से एवरीथिंग वेंट फाइन एंड फाइनली यू रिटर्न 0 फ्रॉम हियर, राइट। तो ये बेसिक से एक कोड हो गया जिसमें कि हम लोग दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, राइट। इसको अब हम लोग सेव करेंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे, राइट। अब हम लोग इसको कंपाइल कर रहे होंगे gcc tut6.c, देखते हैं, राइट। तो ये कंपाइल हो रहा है, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। तो अब हम लोग a.exe इसको रन करते हैं और वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आउटपुट आ गया दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, राइट। इसका मतलब 10 + 20 का जो सम है वो 30 है, जो कि सही है। तो हमने क्या किया कि हमने दो वेरिएबल्स लिया और उसमें हमने कहा कि देखो भाई हमारा जो भी वेरिएबल होगा उसका नाम var1 होगा और उसमें हम 10 वैल्यू 10 स्टोर होगा उसमें, राइट। सिमिलरली हम लोगों ने नेक्स्ट वेरिएबल लिया जिसका
नाम है var2 और उसका जो वैल्यू है वो 20 स्टोर होगा, राइट। फिर हमने क्या किया कि एक और वेरिएबल लिया सम। सम में क्या होगा, var1 प्लस var2 का जो जो भी वैल्यू है वो स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि सम जो है, सम का जो वैल्यू है वो जो भी वैल्यू var1 में स्टोर है, तो var1 में 10 स्टोर है और फिर 20 स्टोर है, राइट। तो ये कंप्यूट करेगा, तो सम इक्वल टू 10 प्लस 20 जो कि 30 हो गया, राइट। और फिर हम लोगों ने प्रिंटफ के हेल्प से और एक फॉर्मेट स्पेसिफायर के हेल्प से हम लोगों ने जो भी वैल्यू सम में स्टोर है वो हम लोगों ने टर्मिनल पे आउटपुट किया, इनिशियलाइज किया, राइट। अब तुम बाद में इसका वैल्यू var1 का बाद में तुम वैल्यू भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लाइन नंबर 8 में var1 का जो वैल्यू है वो 10 है और तुम अब चाह रहे हो कि जो var1 का जो वैल्यू है वो 15 हो जाए, तो इसके लिए हम लोग var1 इक्वल टू 15 कर देंगे। सिमिलरली तुम var2 का भी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। मान लो पहले 20 था तो अभी हम लोग अगर 30 करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, राइट। तो अब जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा var1 और var2 का ना, ये अब 10 और 20 नहीं बल्कि 15 और 30 होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा कंटेनर था var1 में जो भी 10 था वो अब ओवर राइट हो गया 15 से, क्योंकि हमने वैल्यू को अपडेट किया 10 से 15 पे, राइट। सिमिलरली हमने var2 के वैल्यू को अपडेट किया 20 से 30, राइट। तो इसीलिए जो लाइन नंबर 14 में जो var1 और var2 यूज़ होगा वो 15 और 13 होगा, ना कि 10 और 20 होगा, राइट। तो अब जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए 45। तो इसको फिर से हमने सेव किया। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं gcc tut6.c और इसको रन करते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ गया 45, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मतलब कैसे हम लोग वेरिएबल को यूज़ करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, राइट, और कैसे हम लोग फिर वेरिएबल के वैल्यूज़ को लेटर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर प्रोग्राम में कैसे वैल्यूज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक नोशन ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स के और कौन कौन से टाइप्स हैं। लाइक इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ देखा कि इंटीजर डेटा टाइप ही, राइट। लेकिन आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर भी होता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट होता है, डबल होता है, राइट। उन लोग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे और फिर देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, यानी स्कैनफ फंक्शन का क्या यूज़ है, राइट। तो ये सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।